बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, 12.2 को स्टार्ट करने से पहले आपने 12.1 को लाजमी तौर पे प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको 12.2 के जो कुछ कंसेप्ट्स हैं वो वहाँ से ही क्लियर हो चुके हुए हों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कंसेप्ट्स भी यूज़ होंगे जो 12.1 में हम पढ़कर आ चुके हुए हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं, समझते हैं स्टेटमेंट को, देन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है वांट्स टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ कार एंड इट्स फ्यूल एफिशिएंसी। यानी कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो एनालाइज करना चाहता है दो रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप किस किस चीज़ का है? पहला कि मैस ऑफ कार के गाड़ी का क्या वजन है एंड इट्स फ्यूल एफिशिएंसी, और इसके अंदर कितनी फ्यूल की कैपेसिटी है कि हम उसके अंदर कितना फ्यूल भर सकते हैं। शो दैट बाय बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स, ये आपको प्लॉट्स बना के दिए हुए हैं, एक डाटा बना के दिया गया है बॉक्स के अंदर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो यहाँ पे एक मैस का है और एक फ्यूल एफिशिएंसी का है। अब मिनिमम और मैक्सिमम 1100 जो है हमारे पास केजी, इसमें वो फ्यूल कैपेसिटी है, यानी कि फ्यूल कैपेसिटी अगर आप देखें तो वो 24 है और 1100 जो है वो इसका केजी में मैस है। ठीक है, अब Q1 और Q3 जो है वो 1200 है, यानी कि 1200 से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन, यानी कि मैस में केजी में 1500 है और जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 14 है। Q3/Q1 अगर देखें तो वो है 1700 और 12, और अगर मिनिमम और मैक्सिमम देखें तो वो 2000 और 10 है। अब यहाँ पे देखें कि हमने सबसे पहले फाइंड करना है IQR। अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। IQR किसको कहते हैं? IQR स्टैंड फॉर इंटरक्वार्टाइल, और इंटरक्वार्टाइल को किस तरह निकाला जाता है? Q3 - Q1 करके। अब व्हाट इज सेकंड जो इसका पार्ट है वो है व्हाट इज टाइप ऑफ कोरिलेशन। हम कोरिलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है वो भी हम खुद इसमें एज ए स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लें कि हमने Q1, Q2 और Q3 को यहाँ पे कैसे एनालाइज किया है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा था कि जो Q1/Q3 है वो 1200 से है, यानी कि स्टार्ट किससे लिया जा रहा है? 1200 से लिया जा रहा है। और अगर यहाँ पे Q3/Q1 देखा जाए तो वो 1700 है और 12 है, ऐसा ही है। तो 1700 यानी कि मैथ्स में इसमें 1700 हमारे पास Q3 था, हमने उसको एनालाइज किया। इन दोनों का जो मिडल होता है वो Q2 होता है। तो 1200 और 1700 का जो मिडल था वो हमने 1500 को एनालाइज किया है। तो यहाँ पे हमारे पास Q1 1200 हो गया, Q2 1500 हो गया, Q3 1700 हो गया। असल में इसमें जो Q2 है उसका कोई खासा रोल नहीं है, इसलिए अब अगर आप इन दोनों में से एक भी कोई सा भी एक कर लें तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, असल जो चीज़ है वो है Q1 और Q3, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने IQR यानी कि इंटरक्वार्टाइल फाइंड करना है वो किससे फाइंड होगा? Q3 - Q1 करके ही होगा। तो इसका मतलब है कि Q2 का इसमें कोई खासा रोल नहीं है। अब इसी चीज़ को ये मैथ्स में हमने किया ना, मैथ्स का केजी वाला जो था वो हमने यहाँ पे एनालाइज किया है। अब हम करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी को। फ्यूल एफिशिएंसी सेम इसी से रिलेटेड है। आप देखें कि 1200 के नीचे क्या था? 20 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो Q1 है वो क्या है? 12 है। क्यों 12 है हमारे पास? यहाँ पे आप देख सकते हैं Q1/Q3 था। इसका मतलब है जो Q1 है वो हमारे पास 1200 है और Q3 इसमें हमारे पास 20 है। तो Q3 हमारे पास ये 20 हो जाएगा, हम इसको लिख लेंगे। इसके अलावा Q3/Q1 है, यानी कि Q1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, हम इसको Q1 कह देंगे। इन दोनों में से आपको ये एक ले लें, 16 को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास Q2 है। अब हम इससे भी IQR फाइंड करेंगे और इससे भी करेंगे, दोनों में से यानी कि हम इंटरक्वार्टाइल फाइंड करेंगे। जो ए वाला पार्ट है उसमें से हम क्या करेंगे? 1700 में से माइनस करेंगे 1200 को, यानी कि हमने ये किससे फाइंड किया है? मैथ्स से फाइंड किया है। तो 1700 - 1200 इज इक्वल टू 500। इसी तरह सेम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास है 20 - 12, ऐसे ही है ना, Q3 - Q1 यानी कि 20 - 12 इज इक्वल टू 8। अब ये दोनों हमारे पास इंटरक्वार्टाइल फाइंड हो गए। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ कोरिलेशन। आप इसके ऊपर गौर करें कि ये स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी है कि देयर इज डिक्रीज इन फ्यूल एफिशिएंसी। देखें,
जैसे जैसे आप आगे जा रहे थे वैसे वैसे आपका जो फ्यूल है वो कम होता जा रहा था, ऐसे ही है। तो यानी कि व्हेन मैस इंक्रीज, और देखें यहाँ पे कि जो मैस है वो बढ़ता जा रहा है और फ्यूल डिक्रीज होता जा रहा है, ऐसे ही है, कम होता जा रहा है ना। तो सो नेगेटिव कोरिलेशन, अगर ऐसा हो कि एक चीज बढ़ रही हो और दूसरी कम हो रही हो तो उसका रिलेशन हमेशा नेगेटिव होता है, और अगर एक ही चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो ये हमारे पास आ गया है नेगेटिव रिलेशनशिप, या इसका मतलब है कि जो टाइप ऑफ कोरिलेशन है वो नेगेटिव कोरिलेशन है। अब आते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो यहाँ पे जो मैंने कंक्लूजन निकाला है वो है, इट इज इन कंक्लूडेड दैट फ्यूल एफिशिएंसी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन मास ऑफ कार। सेम वही वाली बात है कि जब हमारा फ्यूल डिक्रीज हो रहा था तो मास ऑफ कार इंक्रीज हो रहा था, ऐसे ही था ना। जब स्टेटमेंट हमने वहां पे पढ़ी तो उसके नीचे जो हमें बॉक्स बना के दिया था उसमें ऐसी ही सीक्वेंस चल रही थी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो लाइटर व्हीकल्स आर मोर एफिशिएंट। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप कार को जो पहिए हैं वो हल्के लगाएं, लाइट लगाएं, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो फ्यूल ज़्यादा एफिशिएंट, हमारा जो फ्यूल है वो ज़्यादा अच्छा उसमें चल जाया करेगा। और आपने ये ऊपर वाले से इसलिए कंक्लूड किया है क्योंकि आपके पास जो फ्यूल एफिशिएंसी है जैसे जैसे वो डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे मैस इंक्रीज हो रहा था। तो इसका मतलब आपने ये निकाला कि मैस को हमेशा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, उसको हमें स्टेबल रखना चाहिए ताकि फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती रहे, वो इंक्रीज होती रहे। तो यहाँ तक हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, इसके लिए आपने खुद भी थोड़ा सा जो है वो फाइंडिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये क्वार्टाइल 1 है, ये क्वार्टाइल 2 है और ये क्वार्टाइल 3 है। इसी तरह ये क्वार्टाइल 1 है, ये क्वार्टाइल 2 है और ये क्वार्टाइल 3 है। और इसके नीचे यहाँ पे जो लाइंस लगा के दी हैं इसके अंदर आपको सारे के सारे नंबर्स दिए गए हैं 200 से लेके 1400 तक। अब इन नंबर्स में आपने ये देखना है कि नीचे क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सारे आंसर देने हैं। पहला जो है वो है एडजॉइनिंग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, इसी के बारे में बात की जा रही है कि ये जो बॉक्स है या फिर इसको विस्कर प्लॉट कह लें, शोज वेजेस फॉर पास्ट टाइम एंड फुल टाइम एम्प्लॉयज। देखें जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, एक कंपनी है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। वो एम्प्लॉयज़ कुछ ऐसे हैं जो फुल टाइम जॉब करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ठीक है। अब उन दोनों का हमें ये सारा सीक्वेंस बना के दिया गया है कि व्हाट इज अमाउंट, पहला पार्ट देखें कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ मीडियन वेजेस पेड टू फुल टाइम एम्प्लॉयज़। हमें कितना पे करना चाहिए जो पूरे दिन की जो पूरे दिन जॉब कर रहे हैं, यानी कि फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो उनको हमें कितना देना चाहिए। यहाँ पे आप देख लें, ये आपने यहाँ से देखना है, ये क्वार्टाइल 2 है। फर्स्ट वाले में क्वार्टाइल 2 का जो है वो 800 था, इसलिए हमने यहाँ पे 800 रखा है क्योंकि ये मीडियन भी है। इन सब नंबर्स में जो मीडियन है वो है 800, इसलिए हमने इसको यहाँ पे 800 आंसर दिया है। नेक्स्ट पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में हमारे पास है कि व्हाट आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वेजेस पेड टू पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, कि हमें मैक्सिमम कितनी वेजेस देनी चाहिए पार्ट टाइम जॉब्स के लिए और मिनिमम कितनी देनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो सेकंड वाला है ये पार्ट टाइम जॉब का है ना, ऊपर वाला फुल टाइम जॉब का है। तो जो सेकंड वाला है पार्ट टाइम जॉब वाला, इसमें जो मिनिमम है वो 200 है और इसकी जो लास्ट है वो ख़त्म किस पे हो रही है, 1000 पे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 200 से लेके 1000 तक। तो मिनिमम कितना हुआ, कम से कम 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 1000, इधर तक आके रुक गया ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मिनिमम वेजेस जो है वो 200 होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होंगी, 1000। थर्ड पार्ट देखें, सी वाला, व्हाट इज IQR फॉर डाटा सेट ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज। अब सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे क्या करना है, ये 1000 है सॉरी, यहाँ पे आपने क्या करना है, Q3 में से Q1 माइनस करना है। अब Q3 आप देखें कहाँ पे है, ये आपका ये फुल टाइम जॉब वाला है ना, फुल टाइम जॉब की बात हो रही है। तो Q3 जो है वो किसके नीचे है, 1000 के, बिल्कुल 1000 के ऊपर है। और क्या है 500, देखें 500 मैंने कहाँ से लिया, Q1 से ही लिया। तो ये आपका Q1 है, ये इसके नीचे आ जाए ऐसे ऐसे करके लाइन ले आए इसकी, ये देखें ये 500 पे है, ठीक है। तो ये आपका हो गया Q1
और ये आपका हो गया Q3। तो ये देखें Q3 आपके पास 1000 था माइनस Q1 आपके पास क्या था 500। 1000 माइनस 500 इज इक्वल टू 500। इसका मतलब है कि जो इंटर क्वार्टाइल होगा फुल टाइम जॉब के लिए, फुल टाइम एम्प्लॉयज के लिए, वो कितना होगा 500। नेक्स्ट है व्हाट इज IQR फॉर डाटा सेट फॉर टाइम पार्ट टाइम जॉब। तो पार्ट टाइम जॉब जो है वो नीचे वाला है। इसमें यहाँ पे देखें आपके पास क्या है 700 और 800 के ये बीच में है, तो इसका मतलब है ये 750 हो जाएगा। Q3 आपका 750 हो गया। इसके अलावा अगर आप Q1 देखें तो वो देखें यहाँ पे ये मैच हुआ है और ये क्या है Q1 है 400। तो इसका मतलब है हम 750 में से माइनस करेंगे कितने 400, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 350। तो इंटर क्वार्टाइल जो है वो पार्ट टाइम जॉब वालों का 350 होगा। What type of correlation is observed in both data set? पॉजिटिव correlation है और क्यों है इसकी वजह हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपने पॉजिटिव कोरिलेशन के नीचे ये 2 लाइंस लिख देनी है, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन है क्यों। कि वेजेस ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉय, कि जो पार्ट टाइम वाले एम्प्लॉय हैं, विल आल्सो इंक्रीज ऑफ वेजेस ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय, कि जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, जो पार्ट टाइम वाले एम्प्लॉय हैं ना वो भी इंक्रीज कर रहे हैं परमानेंट एम्प्लॉय की। सो देयर विल बी पॉजिटिव कोरिलेशन। असल में जो फुल टाइम एम्प्लॉय हैं उसी को परमानेंट एम्प्लॉय कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं वो उनकी जब वेजेस इंक्रीज हो रही हैं तो वो परमानेंट भी एम्प्लॉय हो रही हैं और इसी वजह से ये पॉजिटिव कोरिलेशन बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कि मरियम वांट्स टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स ब्लूमिंग इन हर गार्डन। अच्छा, मरियम जो है वो ये इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है कि अगर रेनफॉल बढ़ रही है तो फिर मेरे जो गार्डन के फ्लावर्स हैं क्या वो ज़्यादा ब्लूम कर रहे हैं या कम ब्लूम कर रहे हैं। तो ड्रॉ स्केलेटल डायग्राम, आपने एक स्केलेटल डायग्राम बनानी है जिसके अंदर वाज़िया हो सके कि उसकी जो ब्लूमिंग है फ्लावर की वो क्या अमाउंट ऑफ रेनफॉल के साथ बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। तो ये आपने एक रिलेशनशिप बनाना है। रेन जो है वो है 2, 4, 6, 8, 10 इंचेस में है और नंबर ऑफ फ्लावर जो है वो 10, 22, 55, 70 और 80। जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ रही है वैसे वैसे इसके नंबर ऑफ फ्लावर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये देखें आपने यहाँ से ही ऑब्जर्व कर लिया था कि ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि जब रेनफॉल बढ़ रही है तो फिर नंबर ऑफ फ्लावर्स भी बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता कि रेनफॉल बढ़ने से उसके नंबर ऑफ फ्लावर्स कम हो रहे होते तो ऑब्वियसली ये एक नेगेटिव कोरिलेशन बनता। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव कोरिलेशन हमने ऑब्जर्व किया है। एज नंबर ऑफ फ्लावर्स इंक्रीजेज, वही बात हो रही है कि अगर नंबर ऑफ फ्लावर्स इंक्रीज हो रहे हैं विद इंक्रीज इन रेनफॉल, रेनफॉल के इंक्रीज होने से तो पॉजिटिव कोरिलेशन बन जाता है। इट इज़ ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, हम ग्राफ से ये खुद क्लियर करेंगे। देखें कैसे क्लियर होगा ये। सबसे पहले आपने यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 ये नंबर्स बना लेने हैं और ये सारे नंबर्स जो हैं ये यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रेनफॉल है जो कि इंचेस में है, वो नीचे आ जाएगी और इसके नंबर्स क्या हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, बस इतने ही बहुत हैं। अब देखें 2 पे 10 है, यहाँ पे इसका मतलब है ये पॉइंट यहाँ पे बन गया। ठीक है, 2 पे 10 है, 4 पे 22 है तो 22 जो है वो तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास 6 पे 55 बनता है तो 55 यहाँ पे बनेगा मिडल में ऐसे। इसके बाद हमारे पास है 8 70 पे है तो 8 जो है वो हमारा 70 पे बनेगा। आपने इसको अच्छा सा स्केल से बनाना है तो आपका बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। 10 पे 80 है, ये हमारा 80 है और ये 10 है। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ से पॉइंट बनेगा ऐसे, आपको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लाइन बन जाएगी। ठीक है, मैंने तो लाइन वाइज तो नहीं ना बनाई, ऐसे ही बना ली है। आपने इसको लाइन के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है, आपकी ऐसे लाइन बनेगी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो ये जो लाइन होती है ना, ये जो कर्व होता है ये असल में पॉजिटिव कर्व होता है। ठीक है,
अगर ये लाइन ऐसे करके बनती, ऐसे करके, तो ये जो है ये एक नेगेटिव कर्व होता है। तो हम कह सकते हैं कि इससे भी हमने प्रूव कर लिया है कि ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पॉजिटिव और नेगेटिव को रिलेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए आना है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ही मुझे सपोर्ट किया है 1K सब्सक्राइबर तक जाने के लिए। इसके अलावा आप मेरी पूरी वीडियो वॉच किया करें और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे कोई ना कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है ताकि आपके पास हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।